अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। आखिर क्यों बॉबी लैशली ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रू मैकिंटायर को क्यों हरवाया? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। इसके अलावा रेसलमेनिया नाइट 1 की एग्जैक्टली अटेंडेंस कितनी थी वो भी नंबर्स सामने आ चुके हैं और एजे स्टाइल्स टैग टीम चैंपियनशिप जीतने के बाद ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन चुके हैं। इसके अलावा क्या बैड बनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? आज की इस वीडियो में हम इन सारी अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एजे स्टाइल्स के बारे में, जो कि टैग टीम चैंपियनशिप जीतने के बाद ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन चुके हैं। क्योंकि ग्रैंड स्लैम चैंपियन वो होता है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और टैग टीम चैंपियनशिप विन करे। और एजे स्टाइल्स बाकी तीनों टाइटल्स तो पहले ही अपने नाम कर चुके थे और अब वो टैग टीम चैंपियन भी बन चुके हैं। सो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के 15वें ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं बैड बनी के बारे में, जिन्होंने रेसलमेनिया में एक अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दी और शायद ही इससे पहले किसी सेलिब्रिटी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया हो। दोस्तों इस पर कई फैंस ने रिएक्ट करते हुए कहा कि बैड बनी को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी उससे लगता है कि वो एक अच्छे रेसलर भी बन सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या बैड बनी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं रेसलमेनिया की नाइट 1 की अटेंडेंस के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि रेसलमेनिया की नाइट 1 की सारी टिकट्स सेल हो चुकी थी और अब रेसलमेनिया नाइट 1 की एग्जैक्ट अटेंडेंस भी सामने आ चुकी है, जो है 25,675। यानी रेसलमेनिया की नाइट 1 में 25,675 लोगों का क्राउड मौजूद था। इसके बाद बात करते हैं कि आखिर रेसलमेनिया में क्यों ड्रू मैकिंटायर हार गए और बॉबी लैशली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रिटेन की। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन सामने आ रहा है वो यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के बाद इनका मैच ब्रोक लेसनर से करवाना चाहती है और शायद इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन्हें चैंपियनशिप रिटेन करवा दी। और इसके अलावा क्योंकि बॉबी लैशली डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी लंबे अरसे के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई उनसे इतनी जल्दी चैंपियनशिप वापस नहीं लेना चाहती थी। इसलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया के स्टार्ट में ही तमाम फैंस को शॉक कर दिया। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि अब ड्रू मैकिंटायर का फ्यूचर क्या होगा? तो अगर ड्रू मैकिंटायर की बात की जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली इनकी ब्रॉन स्ट्रोमन से फ्यूड करवा सकती है और इसके अलावा इनकी जिन रेसलर से फ्यूड हो सकती है उनमें कीथ ली और फिन बेलर जैसे नाम शामिल हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया के बाद भी बॉबी लैशली से फ्यूड करेंगे या इनकी किसी और रेसलर से फ्यूड होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।